एक नई रिपोर्ट में साइंटिस्ट के द्वारा दावा किया गया है कि 12 ऐसे नेचुरल और इंसानी दिमाग के उपज से होने वाली डिजास्टर है जो दुनिया खत्म करने की क्षमता रखती है। साइंटिस्ट का तर्क है कि उन जोखिमों में क्लाइमेट चेंज से लेकर सुपर वोल्केनो और ह्यूमन मेड एआई सब कुछ शामिल है। इसका मतलब है कि ऐसे जोखिम जो या तो मानव विलुप्त होने का कारण बन सकते हैं या ऐसी स्थिति की ओर ले जा सकते हैं जहां सभ्यता बहुत पीड़ा की स्थिति में ढह जाती है और फिर कभी ठीक नहीं हो पाती। अच्छी खबर यह है कि साइंटिस्ट इस बात से सहमत नहीं है कि इंसानी रेस बर्बाद हो चुके हैं। पैमलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग का मानना है कि मनुष्य के पास बहुत समय बचा है, संभवतः लाखों साल। डायनासोर 135 मिलियन वर्षों तक अस्तित्व में रहे और अगर हम बुद्धिमान हैं तो इस बात की अच्छी संभावना है कि हम बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। लगभग 108 बिलियन लोग कभी जीवित रहे हैं। साइंटिस्ट का अनुमान है कि यदि मानवता 50 मिलियन वर्षों तक जीवित रहती है तो कुल मनुष्यों की संख्या जो अस्तित्व में रहेंगे लगभग 3 क्वाड्रिलियन होगी। यह मानवता की संभावनाओं का एक आशावादी आकलन है, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि अगर कुछ ऐसा होता है जिससे मनुष्य विलुप्त हो जाए तो इससे होने वाला नैतिक नुकसान बहुत बड़ा होगा। ऐसी घटनाओं से सावधान रहना भी सार्थक है जिनकी वजह से ऐसा होने की थोड़ी सी भी संभावना हो। इसलिए रिपोर्ट के अनुसार 12 ऐसे संभावित तरीकों की पहचान की गई है जिनसे ऐसा हो सकता है। पहले नंबर पर है कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज। कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज एक विनाशकारी जलवायु परिवर्तन है जो बड़े पैमाने पर पर्यावरण परिवर्तन और जीवित जीवों की सामूहिक मृत्यु के परिणाम स्वरूप हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिनमें शामिल है राइजिंग टेम्परेचर्स। 1800 ईस्वी में जो अर्थ सरफेस की टेम्परेचर थी उससे 1.2 डिग्री अर्थ की टेम्परेचर बढ़ गई है। दूसरा कारण है सी लेवल राइज। ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पहले से कहीं अधिक तेजी से पिघल रही है जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। नंबर 2 पे है न्यूक्लियर वॉर। यहाँ अच्छी खबर यह है कि परमाणु युद्ध केवल बहुत ही विशेष परिस्थितियों में मानवता को समाप्त कर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की गई थी। इससे मानवीय आपदाएं तो होंगी लेकिन मनुष्यों को विलुप्त नहीं कर सकती। यहाँ तक कि बहुत बड़े आदान प्रदान भी पैमलिन और आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा अपेक्षित प्रभाव के स्तर से कम है। भले ही यूरोप, रूस और यूएसए की पूरी आबादी परमाणु युद्ध में सीधे तौर पर खत्म हो जाए, एक ऐसा परिणाम जिसे कुछ अध्ययनों ने जनसंख्या फैलाव और मौजूद मिसाइलों की संख्या को देखते हुए शारीरिक रूप से असंभव दिखाया है। लेकिन यह युद्ध को प्रभाव के पहले स्तर तक नहीं बढ़ाएगा जिसके लिए 2 बिलियन से अधिक प्रभावित होने की आवश्यकता होती है। तो परमाणु युद्ध सूची में क्यों है? परमाणु सर्दी की संभावना के कारण, यानी यदि पर्याप्त परमाणु बम विस्फोट किए जाते हैं तो दुनिया का तापमान नाटकीय रूप से और तेजी से गिर जाएगा जिससे खाद्य उत्पादन बाधित होगा और संभवतः मानव जीवन असंभव हो जाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह संभव है या इसे शुरू करने के लिए कितना बड़ा युद्ध करना होगा, लेकिन यदि यह संभव है तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर परमाणु आदान प्रदान मानव विलुप्त का एक संभावित कारण बन सकता है। नंबर 3 पर है ग्लोबल पेंडेमिक। परमाणु युद्ध की तरह कोई भी महामारी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पिछली महामारियां जैसे कि ब्लैक डेथ या 1918 का स्पेनिश फ्लू ने करोड़ों लोगों की जान ली है लेकिन सभ्यता को रोकने में विफल रही है। लेकिन हम इससे भी भयावह स्थिति के बारे में सोचते हैं, क्या यह संभव है? स्पेनिश फ्लू के बाद से चिकित्सा में काफी सुधार हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ लंबी दूरी के परिवहन में वृद्धि हुई है और अधिक लोग घने शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। इससे दुनिया भर में संक्रमण की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। यहाँ तक कि एक महामारी जिसने अधिकांश मानवता को मार डाला, निश्चित रूप से कुछ ऐसे जीवित बचेगी जो रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। जोखिम यह नहीं है कि एक ही संक्रमण सभी को मार देता है, जोखिम यह है कि एक महामारी इतने लोगों को मार देती है कि सभ्यता की मूल संरचना मुख्य रूप से कृषि को बनाए नहीं रखा जा सकता है और बचे हुए लोग मर जाते हैं। नंबर 4 पर है इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफ। इकोलॉजिकल कोलैप्स एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें पूरी इकोसिस्टम अपनी कैरिंग कैपेसिटी खो देती है या एक लिमिट से बहुत नीचे आ जाती है जिससे मास एक्सटिंक्शन होने का संभावना रहता है। मास एक्सटिंक्शंस के कई कारण हो सकते हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग या एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। आज ह्यूमंस अपने इकोसिस्टम पे इतना डिपेंड है कि कोई भी सिचुएशन जो इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकती है वो मास एक्सटिंक्शन का रीजन हो सकता है। नंबर 5 पर है ग्लोबल सिस्टम कोलैप्स। इसका मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स बुरी तरह से कोलैप्स कर जाना। इसके कई वजह हो सकते हैं जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में लंबे अरसे तक गिराव, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, प्रोडक्शन में गिराव आना और कंजप्शन रेट कम होना, इन्वेस्टमेंट और प्राइसेस, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन यह क्लियर नहीं है कि ये सब चीज़ें सचमुच में एक बड़ा थ्रेट बन सकती है। ह्यूमंस द ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 से 1939 तक चली थी उसको भी सरवाइव कर गई। अगर धरती पे इंसान को खत्म करने की बात आती है तो इससे बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स की जरूरत पड़ेगी।
नंबर 6 पर है मेजर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। आज से करीब 6 करोड़ वर्ष पहले एक मेजर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, जिसे द चिक्सलब इम्पैक्ट कहते हैं, पूरी डायनासोर प्रजाति को नष्ट कर दी थी। एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी यह भी कहती है कि लार्ज स्केल वोल्केनिक इरप्शंस डायनासोर के विलुप्त होने का कारण है। नासा कुछ ऐसे एस्टेरॉयड को ट्रैक कर रही है जो इतना बड़ा है कि उसके एक इम्पैक्ट से पूरी मानव जाति का विनाश हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ नासा इनसे निपटने का भी तरीका ढूंढ रही है, जैसे स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से इतने स्पीड से टकराना कि एस्टेरॉयड का रास्ता बदल जाए। नंबर 7 पर है सुपर वोल्केनो। इतिहास में एस्टेरॉयड की तरह वोल्केनिक इरप्शन से भी कई प्रजातियां नष्ट हुई है। द पर्मियम ट्रासिक एक्सटिंक्शन, जिससे धरती की 90% प्रजातियां खत्म हो गई थी, माना जाता है कि वो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ था। इसके होने का डर बहुत कम है, लेकिन अगर आया तो क्लाइमेट, बायोस्फीयर सब बर्बाद हो जाएगा और इंसानियत का होना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। नंबर 8 पर सिंथेटिक बायोलॉजी। सिंथेटिक बायोलॉजी एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जानवरों के डीएनए से बना कुछ ऐसा चीज जो दुनिया तबाह करने की क्षमता रखती है। जैसे सिंथेटिक बायोलॉजी से सुपर वायरस और सुपर बैक्टीरिया को बनाया जा सकता है, जो नेचुरली इवॉल्व वायरस से कहीं ज्यादा इन्फेक्शियस और खतरनाक होगा, जो मास डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे यूज किया जा सकता है। नंबर 9 पे है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है किसी भी मैटर जो 1 से 100 नैनोमीटर के स्केल में है, उसे साइंटिफिकली मैनिपुलेट करके उससे नए चीज़ों को इन्वेंट करना। ये एक नैनो स्केल साइंस और टेक्नोलॉजी है जिसमें नैनो मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसे खुले आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। नैनो तकनीक द्वारा संभव बनाए गए कई हथियार खतरनाक हैं और मानवीय भूल के लिए अति संवेदनशील है। जब नागासाकी और हिरोशिमा ने परमाणु बम का अनुभव किया जिससे सभी असुरक्षित हो गए, वह एक ऐसा ही जोखिम भरा दिन था। आज राष्ट्र अपनी ताकत बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। नैनो तकनीक की बदौलत अब कोई राष्ट्र अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए परमाणु बम जैसे हथियारों का निर्माण और उपयोग आसानी से कर सकता है। नैनो तकनीक द्वारा सूक्ष्म रिकॉर्डिंग्स उपकरणों की संभावना बढ़ जाती है जो अनिवार्य रूप से पता नहीं चल पाते हैं। इससे भी गंभीर बात यह है कि नैनो तकनीक को हथियार में बदला जा सकता है। परमाणु हथियार सरल होंगे और नए हथियार भी बनाए जा सकते हैं। एक संभावना स्मार्ट बुलेट है, एक कंप्यूटराइज्ड प्रोजेक्टाइल जिसे बहुत सटीक रूप से निर्देशित और लक्षित किया जा सकता है। ये प्रगति सेना को लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में पड़ गए तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ये भी चिंता है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग नैनोटेक एक ग्रेजू सिनेरियो बना सकता है, जिसमें यह नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और उन संसाधनों पर अतिक्रमण करेगा जिन पर मनुष्य निर्भर है, जिससे बड़े पैमाने पर दुर्घटना और संभावित रूप से सभ्यता का विनाश हो सकता है। नंबर 10 पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक एआई कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा तो आपने रोबोट मूवी से लगा लिया होगा। जब एक कंप्यूटर प्रोग्राम इतना एडवांस हो जाता है कि वो खुद को रीप्रोग्राम करके और भी इंटेलिजेंट हो जाए, तो वाकई इंसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अगर एआई इंसानों के लिए अनुकूल बना रहता है तो यह वास्तव में एक अच्छी बात होगी और इससे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान में तेजी आने की संभावना है। जोखिम यह है कि एआई का इंसानों के लिए बहुत कम उपयोग है और अगर ये किसी गलत हाथ में आ गया तो हम सभी को नष्ट कर देगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।